हाँ, तो पेरोचो अगर आप भी 21 नवंबर के दिन मैथ का गणित का यहाँ पे पेपर देने वाले हैं तो बिल्कुल मेरे पास क्लास 10 के गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जिस भी विद्यार्थी का यहाँ पे 21 नवंबर के दिन मैथ का पेपर है पेरोचो, इस मैथ के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे सभी क्वेश्चंस का आंसर को यहाँ पे रट लीजिए या फिर कॉपी कलम उठाइए, एक एक क्वेश्चंस का आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे आपको पेपर होने वाला है। सेट कोड ए रहेंगे, विषय कोड यहाँ पे, सब्जेक्ट कोड यहाँ पे 110 रहेंगे पेरोचो, और टोटल यहाँ पे कुल प्रश्न 100 रहेंगे ऑब्जेक्टिव, जिनमें आपको केवल 50% का ही आंसर बतलाना है। आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चंस को जो है पेरोचो, एक एक क्वेश्चंस का आंसर स्वयं बतलाने का। यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का, और यहाँ पे आपका मैथ्स में फुल मार्क्स हो रहेंगे, आपको पता होगा पेरोचो। और यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन वगैरह को पढ़ने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन ए में आपका 1 से लेकर 100 तक ऑब्जर्व क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल 50% का ही आंसर बतलाना है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ केवल 50% का ही आंसर बतलाते हुए चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ केवल आंसर बतलाएंगे पेरोचो, सोल्व नहीं करेंगे। सोल्व करने से यहाँ पे ये क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों टिप्स और ट्रिक्स वगैरह दे सकते हैं सोल्व करने के लिए, ताकि यहाँ पे आपको समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों यहाँ पे एक कोशिश कीजिए, एक एक क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिएगा क्या करें कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का वैल्यू और बी का मान दिया हुआ है, और यहाँ पे क्यू का मान भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आर का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ये आर जो होते हैं ना शेषफल होते हैं, यानी कि आपको पता होगा प्यारे बच्चों ये आपका भाज्य होते हैं और ये आपका भाजक होते हैं। 9 को जब 72 से भाग कीजिएगा तो भागफल 8 आएगा प्यारे बच्चों, और शेषफल कुछ नहीं बचेगा यानी कि 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न काफ़ी सिंपल सिंपल प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे म स ए कुमा बी गुणा ल स ए कुमा बी बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल ल स गुना म स के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि रूट 5 है। तो प्यारे बच्चों यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट के अंदर से बाहर नहीं निकलेगी, रूट के अंदर में ही रहेगी। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना, ध्यान से देखिएगा कि 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको 124 का फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकालने के बाद यहाँ पे आपको देखना है कि दो कितने दो में दो जो है ना कितना बार आता है। तो प्यारे बच्चों दो बार आएगा, आप निकाल के देखिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। प्यारे बच्चों अब देखिए दशमलव प्रसार उसका शांत होता है जिसका अगर हरों का एलसीएम करने से 2 की घात या फिर 5 की घात आए। तो यहाँ पे इसको हम जबकि अपने कॉपी में बनाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर निकल के आ गया, ठीक है ना। या तो 2 की घात आएगा प्यारे बच्चों, या तो 5 की घात, या फिर दोनों में से किसी एक की भी घात आएगा ना तो चलेगा प्यारे बच्चों, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है और उनका मस है, तो यहाँ पे संख्याओं का लस होगा। वही से ज्ञात कीजिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है पेरोचो, लस गुना मस। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है तो लस इजीली निकल जाएगा पेरोचो। 6 का देखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 320। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगी, आपको यहाँ पे टिक खाली लगाते हुए चलना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे 36 और 84 का मस निकालना है। तो प्यारे बच्चों मौसम में आपको पता होगा जिसमें उभयनिष्ठ होता है, जिसमें दोनों में कॉमन हो वो ना आपका मौसम होता है। तो यहाँ पे 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 36 12 7 84 होता है, इसीलिए 12 इसमें कॉमन आ रहा है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा क्या कराए कि कौन बहुपद नहीं है। तो प्यारे बच्चों जो भी चर राशि बट्टे के फॉर्म में होता है, फिर जो भी चर राशि के पावर कोई इन्वर्स होता है, या फिर कोई जो भी चर राशि बट्टे के रूप में तो रहबे करता है, या फिर जो भी चर राशि रूट के अंदर रहता है तो वो क्या होता है फिर जो बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, इनके शून्य अल्फा को बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता होगा फिर जो माइनस बी बटा ए होता है। यहाँ पे बी का वैल्यू अगर देखा जाए तो माइनस, यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे पर नहीं तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे बहुपद दिया हुआ इनके शून्य जब हम कॉपी में निकाले तो 10 का जो सही और सटीक आंसर निकल गया पर जो 3 कोमा -1 निकल के आया, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर बात किया जाए
कि यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो निकल के आया ना पेर बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा -b/c। ठीक है, आपको कन्फ्यूज वगैरह नहीं होना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिंपली -b/a फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्टली ये नहीं कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बी जो होता है एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा ना, यहाँ पे समझाने से काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम डायरेक्टली आंसर बताते हुए चलेंगे। फिर बच्चों देखिए यहाँ पे त्रिघात बहुपद दिया हो, इनके शून्य अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा हो, तो अल्फा बीटा गामा के लिए एक फॉर्मूला होता है। फिर बच्चों क्या होता है आपको पता नहीं है तो याद कर लीजिए, -d/a होता है। तो यहाँ पे जब वैल्यू को पुट कीजिएगा तो इनका आंसर निकल के आ रहा है। फिर बच्चों देख सकते हैं 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि यहाँ पे पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स है, तो यहाँ पे पी एक्स का घात दिया हुआ है 4, जी एक्स का घात दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे पी एक्स बाई जी एक्स का भी घात जो होगा ना फिर 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। एक धनात्मक क्यू जो है ना फिर एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है ना फिर 6q + 3 होता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे हम 110% सही और सटीक बताएंगे फिर बच्चों। और ये आपका जो है ना फिर बच्चों रियल क्वेश्चन पेपर हम अपने स्कूल से लिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा फिर बच्चों, बहुपद दिया हुआ है, इनका घात पूछ रहा है, तो घात में क्या होता है, जो भी बहुपद होता है बहुपद का उच्चतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पे x के पावर 3 है फिर बच्चों, तो 3 बहुपद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कराएगी, ध्यान से देखिएगा। द्विघात बहुपद के शून्य 1 एवं 1 है, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिर बच्चों 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा फिर बच्चों, सभी क्वेश्चंस का आंसर रट लीजिए फिर बच्चों, क्योंकि सभी का क्वेश्चन पेपर सेम रहने वाला है। फिर बच्चों देखिए यहाँ पे क्या कराएगी, आपको बताना है कि कौन जो है ना यौगिक संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या भी मतलब भाज्य संख्या भी कहते हैं, तो इनमें से भाज्य संख्या 32 हो जाएगा फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बताना है फिर बच्चों कौन जो है ना सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या में क्या होता है, मतलब जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनफल केवल क्या होना चाहिए फिर बच्चों, केवल सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए ना, तो वो ना होता है अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ पे 18 का देखिएगा फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 18,25। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा बाबू, यहाँ पे क्या करा है कि 3x² + 8x + k के शून्य एक दूसरे के वैध हो, तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा, एक शून्य अल्फा है तो दूसरा शून्य 1/अल्फा है, तो यहाँ पे k का मान ज्ञात करने बोला है। तो फिर बच्चों k किस में आते हैं, कौन सा फॉर्मूला में, अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा में, तो आप बोलेंगे सर जी अल्फा इंटू बीटा में आते हैं, यानी कि क्या होते हैं फिर जो c/a होते हैं। अब देखिए ये शून्य दिया हुआ है, इसको हम लोग गुना कर देंगे, एक अल्फा इंटू 1/अल्फा को, तो c/a यानी कि c की जगह k लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं a का मान 3 दिया हुआ है, ये कट जाएगा, अल्फा अल्फा कट गया, तो a बराबर 1 k/3, इसको जब तिरछा गुना कीजिएगा तो k बराबर कितना आएगा फिर बच्चों, 3 आएगा निकल के, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर बच्चों देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म है 2 गो, तो बोल रहा है कि इसका क्या हाल होगा। तो फिर बच्चों ये कंडीशन तब होता है जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 का, ये बराबर होता है c1/c2 का, जब अनंत हल होता है और दो रैखिक समीकरण युग्म आपस में क्या होते हैं बच्चों, समांतर होते हैं। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। समीकरण दिया हुआ है इतने के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे, तो अनगिनत हल हो जाएंगे फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ना फिर जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है और पूछ रहा है कि एक्स और वाई का मान क्या होगा। इसको जब हम अपने कॉपी में सोल्व किए तो इसका जो सही और सटीक आंसर निकल के आया फिर जो एक्स का मान 2 और वाई का मान 1, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा निरूपित करता है एक सरल रेखा, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। बात किया जाए अगला क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे के का मान पूछ रहा है और यहाँ पे रैखिक समीकरण निकाय दिया हुआ बच्चों, तो ये इसका अद्वितीय हल है, कंडीशन दे दिया है बच्चों। देखिए अद्वितीय हल के लिए कंडीशन आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये a1/a2 जो है ना बराबर नहीं होगा b1/b2 का। अप्लाई कीजिए, सिंपल यहाँ पे पुट कीजिए वैल्यू, तो यहाँ पे जो है ना बच्चों के का वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो कि मेरा निकल के आ चुका है 24 का। के जो है ना बराबर नहीं होगा 3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखा हो तो उनके हलों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों,
अनंत यानी कि अनगिनत हल हो जाएंगे। यहाँ पे कौन जो है ना द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम आपको बता दिए कि जो भी चर राशि बट्टे के फॉर्म में रहते हैं या फिर जो भी चर राशि रूट में होते हैं तो वो द्विघात समीकरण नहीं होते हैं, बहुपद नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे विवेचक पूछा गया। फिर बच्चों विवेचक बराबर क्या होते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होते हैं। ये तब होते हैं जब आपका द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है, तब ये कंडीशन अप्लाई होता है। तो सिंपल यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए, आपका आंसर निकल के आएगा ए स्क्वायर माइनस 4bc, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी तरह सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे विविक्तर पूछा गया यानी कि विवेचक, यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो सिंपल यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए, तो इसका जो आंसर निकल के आया पर बच्चों 28 का जो सही और सटीक आंसर निकल के आया 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चंस का आंसर को घोल के पी लीजिएगा ना। द्विघात समीकरण दिया हुआ प्यारे बच्चों, और एक मूल यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो सिंपली ए का मान निकालना है। तो एक मूल जब 2 है तो यहाँ पे एक्स की जगह सिंपली यहाँ पे 2 रख के देखिए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ए का वैल्यू निकल के आएगा 7, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ प्यारे बच्चों। ए वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है बाबू ना। अब देखिए बाबू यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूल यहाँ पे 5 और -2 है, तो वो समीकरण क्या होगा, यानी कि एक मूल अल्फा का मान 5 दिया हुआ है, बीटा का मान कितना है पर बच्चों -2 दिया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है पर बच्चों के इंटू, आपको पता होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए बनाइए, आपका मैथ्स बन जाएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है प्यारे बच्चों। 30 का ऑप्शन और भी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण दिया हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/c होता है। सिंपल यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए, तो इनका आंसर निकल के आ गया प्यारे बच्चों 31 का -4, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे विविक्तर का मान जब शून्य से बड़ा होगा, यानी कि डी का मान जब शून्य से क्या होगा प्यारे बच्चों बड़ा होगा, तो उसका शून्य वास्तविक और असमान होते हैं, आपको पता होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका सारांतर पूछा गया है। तो सारांतर अगला पद में पहला पद को घटा दीजिए, 1.7 को आपको घटा देना 0.6 से, तो 1.1 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ। बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसके लिए आपको सभी ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। समांतर श्रेणी में वो होता है कि किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए प्यारे बच्चों, यानी कि यहाँ पे 34 का जो से उत्तर निकल के आ गया प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आया। बी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन का 35% क्या कराएगी, यहाँ पे जो है ना प्यारे बच्चों क्रमागत 3 पद है, तो ए का वैल्यू क्या होगा ना, समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो सिंपल यहाँ पे D1 जो है ना D2 के बराबर कर दीजिए, तो आपका आंसर ए का मान निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों। मेरा निकल के आ चुका है 7/5, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू यहाँ पे एन हुआ पद जो है ना 3n+5 है, तो इसका सारांतर क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर निकल के आया पर ऑप्शन नंबर सी आया, जो कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी का कौन सा पद 29 है, यानी कि एन का वैल्यू यहाँ पे 29 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एन का मान पूछ रहे पर आप लोग इसको निकालिए। उसके बाद इसका जो सही और सटीक आंसर निकल के आया पर 13वां पद, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि समांतर श्रेणी का 7वां पद एवं 7वां पद 4 है, सारांतर -4 है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा, तो इसको जब निकाले पर 28 निकल के आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी में यहाँ पे देख सकते हैं समांतर श्रेणी का सारांतर क्या होगा, ठीक है। इसको जब निकालिएगा 39 को जब हल कीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए निकल के आ रहा है पर बच्चों ना जी। अब देखिए यहाँ पे क्रमागत क्या है पर बच्चों, प्राकृतिक संख्या है, देख सकते हैं, और इनका योग पूछ रहा है, n तक जाएगा पर बच्चों, n बार तक जाएगा, तो यहाँ पे n×n+1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, ध्यान से देखिएगा कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 210 निकल के आएगा पर बच्चों, ऐसे निकालने बोल रहा है, ठीक है ना। तो पर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि y अक्ष से बिंदु 7,8 की दूरी क्या होगी पर बच्चों, तो 42 का जो राइट आंसर निकल के आया पर बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर कितना निकल के आया पर बच्चों, 7 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है किस पाद में स्थित है,
तो माइनस को माइनस जो होते हैं ना पर जो तृतीय पाद में होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की एक्स अक्ष का समीकरण जो होते हैं ना y बराबर शून्य होते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल बिंदु से दूरी के लिए आपको फॉर्मूला लगाने देना पड़ेगा। तो पैरो इसका जो राइट आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर डी निकल के आया, जो कि 10 हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि बिंदु दिया बीच की दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला को फॉलो कीजिए। उसके बाद 46 का मेरा आंसर निकल के आया, 5 इकाई निकल के आ गया। पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रेखाखंड को जोड़ने वाले मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मिडिल पॉइंट वाला। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर निकल गया पर जो ऑप्शन नंबर सी निकल गया, जो कि -1, -2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x का मान यहाँ पे 15, तो आलेख इसका कैसा होगा पर जो y अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब यहाँ पे बिंदु 4,5 7,0 की कोटि जो होते हैं ना पर जो यहाँ पे कोटि का निर्देशांक क्या होता है 0,y होते हैं। तो y की जगह जो होती है y आपका कोटि होता है, जो कि 7.6 हो जाएगा। पर जो देखिए यहाँ पे लास्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे ए का निर्देशांक ओ का और बी का निर्देशांक दिया हुआ। तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो, तो इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाई तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे अगले पेपर के साथ। ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं किए क्योंकि लंबा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों थैंक यू, अगले पेपर में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। प्यारे बच्चों पेपर लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा।